Hello, awesome souls. My name is Naina. I am a tarot reader, life coach, and an energy healer. And welcome to this channel. I hope this reading helps you. This is based on your current month energy. So, this is about what is the energy of your current month, and it is a timeless reading. So, whenever you are watching this, video, it will help. And yes, happy to have you here. Thank you. And in the वीडियो में आगे आपको स्क्रीन दिखेगा एक, वहाँ पर आपको ये तीनों पाइल्स फोकस्ड सिर्फ तीनों पाइल्स दिखेंगे और आप वहाँ से चूज़ कर सकोगे कि आपके लिए कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है. सो जिनको पता नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन कि दिस आर द थ्री पाइल्स एंड व्हाट अट्रैक्ट्स यू मोर. आप उसके साथ ही जाओ. ऐसा हो सकता है द क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर ये पाइल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हो ज़्यादा, लेकिन आप उस हिसाब से ही चूज़ करना. ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा रेजोनेट करे, एक से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करे, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा. सो ये है पाइल नंबर 1, हीलिंग स्टोन. पाइल नंबर 2, ग्रीन एवेंचरिन. एंड पाइल नंबर 3, लैपिस lazuli. सो यस, एंड आगे हम रीडिंग पे मिलते हैं. एंड होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगे. एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड वॉचिंग दिस चैनल. थैंक यू. बाय. हेलो पाइल नंबर 1. तो जिन्होंने भी ये हीलर स्टोन चूज़ किया है, सो देखते हैं कि आपकी करंट मंथ की एनर्जी क्या है. एंड दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस. सो आप जिस भी मंथ में देख रहे हैं, करेंटली मैं अभी जून महीने में कर रही हूँ 2023. सो बट इट डजेंट मैटर. आप जब भी देख रहे हो उस हिसाब से आप अपना करंट मंथ की एनर्जी देख लेना. सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है एंड व्हाट डज द एनर्जी इज टेलिंग. व्हाट इज द एनर्जी टेलिंग. सो फर्स्ट कार्ड, 9 of Wands. Second is 6 of Pentacles. And third is 9 of Pentacles. सो यस, जो मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट जो मुझे समझ में आ रही है कि आपकी जो फाइनेंसेस है वो बहुत बेहतर होने तो वाली है. लेकिन आपके लिए फर्स्ट मैसेज यही है कि यू हैव टू बी ऑन गार्ड. मतलब अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है, ठीक से देख कर रखना है, मैनेज करना है. नॉट कि किसी को भी ऐसे ही दे दिया. यू हैव टू बी गार्डेड अप कि पैसे ऐसे वैसे किसी को भी नहीं देना है, उधार नहीं देना है. लोन कोई भी आकर कुछ भी मांगे, नो, से नो, बिकॉज यू हैव टू बी ऑन गार्ड. बिकॉज ऐसे हो सकता है कि बहुत कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं देखकर, किसी भी रीज़न से आपसे लोग आकर पैसा मांगे, या फिर कि ये कर दो, वो कर दो, गिफ्ट्स, कुछ भी हो सकता है. सो से नो. एंड yes, in case of emergencies and all, but still you have to be very careful, because कितनी genuine है आगे वाले की प्रॉब्लम उस हिसाब से. लेकिन जो भी करना एकदम सोच समझ कर, क्योंकि ये यूनिवर्सल मैसेज है, try your level best not to lend money to anyone at this point during this month. और कहीं ना कहीं अपने पैसों को मैनेज करना सीखना है आपको, ताकि यू कैन मैनेज, आपको समझ में आए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना खर्च करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए. और अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल में रख कर
कहीं ना कहीं बेटर इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना है, लेकिन वो भी संभल कर और समझ कर कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। एंड देन मुझे जो दिख रहा है कि आप बहुत ही प्रॉपर एक सही फाइनेंशियल कंडीशन में रहोगे दिस मंथ। यू विल बी इन ए कंडीशन वेयर नहीं आप लोगों को दे भी सकते हो, क्योंकि हमारे पास हम तब भी दे सकेंगे ना जब हमारे पास इनफ होगा। वो अलग बात है कि कोई हम एम्पैथेटिक होते हैं कि पैसे मांगते हैं, हमारे पास नहीं होने से भी दे देते हैं, बट एक्चुअल जो होनी चाहिए, जो बैलेंस सिचुएशन होनी चाहिए कहीं पर भी, सो हम दे देते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर एनी पार्टी, बिकॉज है ही नहीं तो उतना ज़्यादा, तो वो मनी फ्लो में एक इशू हो जाता है उससे कि एक मनी फ्लो में रहना बहुत ज़रूरी है, गिव एंड टेक में रहना बहुत ज़रूरी है। सो आपके पास होगा तब भी आप दोगे। सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि रहना है, मेरे लिए इनफ है, उसके बाद मैं दे रहा हूँ और दे रही हूँ। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेट के जहाँ पर आप दे भी सकते हो, आप क्योंकि आपके पास रहेगा बहुत यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत रहेगी, जो मुझे दिख रहा है। और ऊपर से ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा हायर पोजीशन में जाओ, कुछ ऐसी आपको प्रमोशन मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल गेन हो। उसके लिए भी आपको कि आप लोगों को दे पाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत चैरिटी करने का मन हो। सो यस, इफ़ यू हैव इनफ डेफिनेटली आपको करना चाहिए, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि संभल कर। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ऐसे नहीं देना है लोगों को, अनलेस एंड अनटिल यू हैव इनफ एंड यू आर एक्चुअली गिविंग इन ए प्रॉपर प्लेस। आपको पता है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल होगा, आप दे भी रहे हो और उस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है, दैट इज़ जस्ट फॉर पर्सनल गेन, नहीं, वो ठीक नहीं है। सो आपको वो समझना है। और लोग आ सकते हैं कि आपके पास कि लेने के लिए बहुत ज़्यादा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और लास्टली मुझे जो दिख रहा है कि आप ऐसे एक सिचुएशन में रहोगे जहाँ पर आपको लगेगा ओके यू हैव इनफ, या फिर आपके जो पिछले मंथ के जो फाइनेंशियल गेन थे उससे बेटर आपका दिस मंथ हुआ है, एंड यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड विद द गेन दैट यू आर हैविंग। आपको जो भी मिला है उससे आप बहुत सेटिस्फैक्ट्री लेवल में रहोगे, फुलफिल्ड रहोगे। ऐसा भी हो सकता है कि कि आपकी पास्ट की एनर्जी ऐसी थी कि पिछले मंथ की, या फिर कि कुछ दिनों से आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आपको पैसे को लेकर बहुत सोचना पड़ता था कि देना है नहीं देना है, मैं देना तो चाहती हूँ, खर्च तो करना चाहती हूँ, लेकिन आई डोंट हैव इनफ। ये जो इनफ एंड लैक वाली जो आपकी जो चीज़ है, उससे आप कहीं ना कहीं दिस मंथ आप निकलोगे, क्योंकि वो जो आपको हमेशा सोच में रहनी पड़ती थी ना एक के अरे यार कि कि मुझे सोचना पड़ रहा है, पैसे खर्च करने से पहले इतना बार सोचना पड़ता है, कुछ खरीदने से पहले इतना बार वो करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए ऐसा है, लेकिन किन्हीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो सबके लिए सब मैसेजेस ना भी हो, तो आप थोड़ा पेशेंस रख कर देखिए। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे जो है आप उसको लीजिए, और बाकी आप छोड़ दीजिए। जितना आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो आप उतना तक ही लीजिएगा। एंड बिकॉज वही मैसेजेस आपके लिए है। यहाँ पर बहुत लोगों की एनर्जी होती है, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग मैसेजेस कभी कभी हो सकते हैं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से लीजिए। और ऐसा ही हो सकता है कि जो मैं जहाँ पर थी उस हिसाब से कि आपको कहीं ना कहीं मनी को लेकर बहुत टेंशन, या फिर एक लैक मेंटेलिटी, एक उस चीज़ से आपको जाना पड़ा था। लेकिन हो सकता है कि दिस मंथ आपको ये चीज़ में इतना सोचना ना पड़े, और आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से जहाँ पर आपको इतना सोचना पड़ रहा है और आपको हमेशा संभल कर चलना पड़ रहा है, संभल कर आपको देखना पड़ रहा है, वो उससे आप दिस मंथ आप बेटर फील करो, एक फुलफिलमेंट स्टेट में रहोगे एंड सेटिस्फाइड रहोगे।
मोस्टली मुझे आप सबके लिए मतलब वेल्थ, मनी, ये सब की चीज़ें ही दिख रही है, बिकॉज पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं आपको 999 ज़्यादा दिख रहे होंगे या फिर 99 दिख रहे होंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो मैसेज फॉर यू कि कि एक टाइप ऑफ आपकी जो फाइनेंशियल जो एक सिचुएशन थी उसमें कहीं ना कहीं एक एंड आ रही है और एक बेटरमेंट की तरफ आप आगे कदम बढ़ा रहे हो। सो ये है आपकी एनर्जी। मोस्टली दिस इज़ रिगार्डिंग मनी, वेल्थ एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ना मतलब किसी से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस एंड ऑल। तो जॉब के लिए या फिर किसी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको, जिस वजह से आपको फुलफिलमेंट फील हो, तो आप क्योंकि आप वो अपॉर्चुनिटी ले लोगे। तो कोशिश करना है कि थोड़ा सोच समझ कर कि इफ़ यू फील कि दिस अपॉर्चुनिटी इज़ गुड फॉर यू, डू टेक इट। और स्पेसिफिकली जब इसमें आपकी फाइनेंशियल गेन है, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी में ना इन्वेस्ट करना है और कुछ ऐसा है कि आपको कि देयर इज़ रिस्क इन्वॉल्व, ऐसा कुछ चीज़ में मत जाइए, बिकॉज यू हैव टू बी गाइडेड। अपने फाइनेंसेस को लेकर आपको थोड़ा तो संभल कर करना है। इवन इफ़ यू फील दैट यू आर इन एन अबांडेंट स्टेट, बट स्टिल बी केयरफुल। तो इसलिए वैसा रिस्क सिचुएशन में नहीं जाना है, लेकिन अदरवाइज take the opportunities that will give you financial gain during this period। and अल्टीमेटली मुझे जो दिख रहा है एकदम सही एनर्जी है। दिस करेंट मंथ की आपके लिए बहुत सही एनर्जी है। आप मतलब बहुत सही, मतलब अच्छा ही फील करोगे रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल, एंड I'll always be making more videos, so you are always welcome to watch those videos। So yes, take care till then। So welcome pile 2 to your reading। so जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचरिन चूज़ किया है, so ये आपकी रीडिंग है, या फिर पाइल 2 चूज़ किया है। so yes, welcome to this reading and we are seeing कि आपकी करंट मंथ एनर्जी क्या है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, so you don't have to worry कि आप जिस भी मंथ देख रहे हो वो उसके साथ रेजोनेट करेगा। एंड मैं करंटली जून 2023 को कर रही हूँ ये। सो अगर आप इस मंथ में देख रहे हो, गुड। एंड अगर आप किसी और भी मंथ देख रहे हो, बिकॉज इट इज़ योर करंट मंथ एनर्जी, सो इट विल रेजोनेट अकॉर्डिंग टू यू। आप तब भी इसको देखोगे जब ये रीडिंग आपके लिए ज़रूरी होगा। सो यस, लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या क्या है। सो now what is your first card? So 5 of Wands, then Justice, then 9 of Pentacles, the Star, and the Empress। awesome cards। so what I'm seeing कि कि इस मंथ में आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि you have to go through some kind of argument or confrontation to regain your power। so आपकी जो पावर है, आपके जो ऑथोरिटी है, उसको आपको रिगेन करने के लिए आपको शायद किसी फाइट से और मतलब आर्ग्यूमेंट, कन्फ्रंटेशन ऑफ एनी काइंड, इससे आपको जाना पड़े। एंड ऐसा हो सकता है कि बिकॉज यू आर इन ए पावर एंड ऑथोरिटेटिव पोजिशन, इसके वजह से लोगों को पसंद ना आए चीज़ें और अपफ्रंट आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो, बिकॉज यू वांट टू डू सम थिंग्स इन योर वे, इन योर ओन वे, एंड बट लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा होगा। एनीवेज, सो यू विल बी फाइटिंग फॉर द जस्टिस, बट ध्यान रखना कि आप, क्योंकि आप ऑथोरिटेटिव पोजीशन पर हो, सो आप अपना पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हो। एंड हो सकता है सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अबाउट योर
आप अपने अपने पावर को रियलाइज़ करना कि यू आर पावरफुल, ये इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ये रीडिंग। तो जो भी हो आप में से जिनको मतलब ये ज़रूरी है जानना कि यू नीड टू स्टेप ऑन योर लाइक स्टेप अप करना है आपको, अपने पावर को समझना है एंड अपने लिए फ़ाइट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग दूसरों के लिए भी, दूसरों के जस्टिस के लिए भी फाइट करो। सो दिस मंथ इज़ अबाउट अपने पावर को फिर से टेक बैक करने का टाइम है। एंड दैट कैन बी यू कैन बी मतलब आपको तो मतलब एक पोजीशन से जस्टिस के लिए फ़ाइट करना ही है। तो कुछ भी वे में, किसी भी वे में हो सकता है छोटी सी छोटी चीज़ों में। ऐसा हो सकता है कि आप छोटी चीज़ों को बहुत दिनों से अवॉइड कर रहे थे बिकॉज दैट डजंट इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करते करते अब इतना ज़्यादा हो गया है कि यू आर सीइंग कि दिस इज़ समवेयर आपके पावर को आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। सो इसीलिए आपको स्टेप अप करना है, आपके लिए, खुद के लिए, जस्टिस के लिए आपको आगे बढ़ना है और चीज़ों को अपने हिसाब से लेना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि आपको आपकी लव लाइफ या फिर आपके पार्टनर के लिए आपको लोगों से फाइट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि यू वांट टू गो फॉर अरेंज मतलब फॉर मैरिज, नॉट अरेंज मैरिज, सॉरी, फॉर समवन, और कोई रिलेशनशिप के लिए आपको मतलब आपको उसमें यू वांट टू कंटिन्यू दैट, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन दैट एंड बट आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके लव्ड वंस हो, दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट। सो मे बी यू हैव टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। बट जो मुझे दिख रहा है कि व्हेन यू होल्ड योर पावर एंड आप सही जगह से और सही तरीके से चीज़ों को हैंडल करोगे, नॉट लूजिंग योर टेम्पर एंड एवरीथिंग, मतलब बैलेंस सिचुएशन में जब चीज़ों को हैंडल करोगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी बैलेंस्ड, वो सब देखता है, अच्छा बुरा क्या है, प्रोज एंड कॉन्स सब देखकर फिर डिसीजन लेता है, नॉट हेस्टी डिसीजंस। बिकॉज आई एम द पर्सन इन्वॉल्व, आई गेट स्टक एंड आई लूज माई बैलेंस बिकॉज मेरी इमोशंस स्टेक पर है। तो मैं वी टेंड टू लूज आवर बैलेंस इन व्हेन आवर इमोशंस आर एट स्टेक, हम खुद अपने इमोशंस को लेकर स्टक है। सो ऐसा ये इंसान नहीं है। ऐसा है कि ये इंसान को पता है कि कैसे बैलेंस डिसीजंस लेने हैं, कैसा देखना है, कहाँ देखना है, क्या चीज़ को तोलना है, उस हिसाब से सब देखकर ये इंसान एक सही डिसीजन लेता है। तो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। तो आपको वो एनर्जी अपने आप में लानी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोचकर इमोशंस में बहकर कोई फाइट में चले जाओ। पहले सब कुछ देखो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, क्या सही है क्या गलत है, कितना मतलब हम हमेशा ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा सब जान लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ चीज़ें हमें सही लग रही है और किसी और को गलत हो सकती है, लेकिन हमारे लिए क्या सही है, तो समझ कर एंड इसको वेरी बैलेंस्ड वे में डील करके आपको इस सिचुएशन से निकलना है, और आप निकल भी जाओगे। जो मुझे दिख रहा है कि इसके बाद ऐसा है कि हो सकता है कि और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के लिए किसी से झगड़ा करना पड़े, या फिर पार्टनर के साथ झगड़ा करना पड़े, या फिर आई एम नॉट सेइंग झगड़ा इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, इट्स जस्ट काइंड ऑफ यू हैव टू गो फॉर सम कन्फ्रंटेशन भी आई वोंट यूज़ केयरफ्रंटेशन, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, कि आप जो भी कन्फ्रंटेशन करना चाहते हो उसको केयर के साथ जब करोगे तो इट वोंट लुक लाइक कन्फ्रंटेशन एंड इट वोंट होल्ड एनी नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ। सो आप उस चीज़ से जाओगे। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ही कुछ आर्ग्यूमेंट में चले जाओ, कुछ चीज़ों में चले जाओ, या फिर कुछ डिस्कशन में चले जाओ जिसके वजह से आपको लगे कि दिस इज़ काइंड ऑफ फाइटिंग, बट नो, यू विल बी आउट ऑफ इट। एंड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से एक चीज़ तो समझ में आएगी, दैट्स फॉर श्योर, कि आप में जो एक इंडिविजुअलिटी है, एक इंडिविजुअल एनर्जी है, दैट दो यू कैन बी और यू आर इन लव और समथिंग लाइक दैट, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ये सबके लिए नहीं है। कुछ चीज़ें जो मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट कर रहे हैं वही आप लो। यहाँ पर बहुत लोगों की एनर्जी है, तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है कि आप आफ्टर दिस आपको लगे, आपको ये समझ में आए
कि यू आर पावरफुल इनफ इन योर ओन एनर्जी एंड आप इंडिविजुअली बहुत पावरफुल हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने लव रिलेशनशिप को एंड कर दोगे, नो दैट्स नॉट द केस। बट कहीं ना कहीं इन द प्रोसेस आपको ये समझ में आ जाएगा कि यू आर पावरफुल एंड you don't need anyone to take your decisions and you know what you are doing. So ये चीज़ आपको समझ में आएगा एंड hold it. This doesn't mean कि आप you will end anything. It's just that you will come into an energy of independence and अपनी individuality को समझोगे और एक कितना individual power है उसमें आप आओगे. So you will be stepping into your own power, your own confidence एंड इन ऑल मतलब आपको पूरी तरीके से अपनी जो वैल्यू है वो समझ में आएगी, सेल्फ वर्थ। एंड कहीं ना कहीं ये सब के बाद ऐसा कुछ होगा कि आप जो ये सब चीज़ों से जा रहे हो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग ए विश, योर विश, वन ऑफ योर विशेस विल कम ट्रू। देयर इज़ अ चांस कि आप जो विश कर रहे थे वही हो। द रिजल्ट्स आर अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट and actually at the end of it whatever the results are it will be beneficial to you and you will be happy also। ये आपकी एक एनर्जी को इस तरीके से मतलब चेंज करेगा कि एवरीथिंग आफ्टर दिस विल बी गुड, बिकॉज इसके बाद जो है एंड ऑफ दिस मंथ मुझे जो दिख रहा है कि यू विल बी आपको लगेगा कि आपकी तो एक विश कम ट्रू हो गई और आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि जहाँ पर आप मतलब कि यू आर फुलफिल्ड, यू आर हैप्पी, यू विल बी लाइक एन एम्प्रेस जो सब जगह से सब तरीके से अबांडेंट है, मतलब कहीं से भी उसको किसी चीज़ का लैक नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दिस कैन इंडिकेट प्रेगनेंसी, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग और दोज हु आर दोज हु वांट टू मूव फॉरवर्ड इन दैट एरिया। सो आपके लिए चांसेस है कि बिकॉज विश कम ट्रू है, एम्प्रेस है एंड ऑल, सो आफ्टर ए लॉन्ग मतलब कोशिश और ये आपका ये जो विश है ये फुलफिल हो जाएगा, ये ये विश कम ट्रू हो जाएगा एंड यू विल बी प्रेग्नेंट। एंड मे बी किसी के लिए चाइल्ड बर्थ भी दिखा रहा है। सो इफ़ यू आर सम ऑफ यू आर प्रेग्नेंट एट दिस पॉइंट, सो मे बी यू विल बी गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड during this period and congratulations to you, जिसके लिए भी good news है। I'm very very happy for you. God bless you and the child and you both stay in have great health and and कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ चाइल्ड बर्थ नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए कि आप बहुत दिनों से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई आइडिया था तो यू कैन गेट एन आइडिया। अगर आइडिया नहीं था तो शायद ऐसा कोई होगा कि एक नया आइडिया का जन्म होगा या फिर एक नया प्रोजेक्ट का स्टार्ट होगा। इन एनी मैटर कुछ चीज़ नई बर्थ लेगी आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एंड यू विल बी मेकर ऑफ दैट आइडिया, दैट प्रोजेक्ट। सो यस, यू विल बी गिविंग बर्थ टू दैट प्रोजेक्ट एज वेल। सो ऐसा हो सकता है कि नॉट जस्ट चाइल्ड बर्थ, जो भी मतलब जो है मैरिड एंड दोज हु वांट उनके लिए ये हो सकता है, लेकिन बाकी बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि दिस इज़ रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट, देयर ड्रीम प्रोजेक्ट या फिर विश कम ट्रू प्रोजेक्ट जो हमेशा से वो चाहते थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन एन आइडिया विल टेक बर्थ कि आगे क्या करना है। सो दिस मंथ मुझे जो दिख रहा है कि इट्स वर्थ द फाइट, कि आपको जो भी सिचुएशन से जो भी कन्फ्रंटेशन से जाना है बिना डरे बैलेंस सिचुएशन में जस्टिस रख कर के ऐसा है कि कुछ ऐसा नहीं है कि अपने इमोशंस में बहकर गलत ले लो, किसी के साथ गलत कर दो, तो अपना कर्मा भी ठीक रखना सो दैट यू विल गेट पेड अकॉर्डिंग टू योर कर्मा ओनली। बिकॉज आप अगर आपका सही सोच कर्मा सब कुछ आप अपना सही रखोगे तो विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो yes, this was your reading and totally cool reading and awesome reading. So I hope and I that you have a great everything come true that you want to. That is for your only those things, those are best for you.
and yes, have a nice time, and do let me know in the comments if any of you are having a child or anything that is resonating to you. And till then, stay happy. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल. सो जिन्होंने भी ये लैपिस लजोली चूज़ किया है, सो लेट्स सी आपके रीडिंग में क्या है. एंड दिस इज़ योर करंट मंथ एनर्जी. तो ये टाइमलेस है, तो मैं जून 2023 में यह कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी मंथ देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू योर आप जब भी देख रहे हो तो उस हिसाब से ये तब भी रेजोनेट करेगा आपको. बिकॉज कि जितना मुझे मतलब समझ में आता है कि हम टैरो तब भी देखते हैं जब हमें उससे कोई मैसेजेस मिलनी होती है. तो आप तब भी देखोगे जब आपके लिए ये रेजोनेट करेगा, तो वो कोई भी मंथ हो, सो इट विल रेजोनेट विथ यू. एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपको जितना जो लेना है आप वही लीजिए. और अगर आपके साथ मैसेजेस आपको लग रहा है कि आपको ठीक नहीं लग रहे, आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे, तो आप दूसरे पाइल्स भी देख सकते हैं. एंड अगर आपको लगे कि पूरी रीडिंग ही आपके लिए रेजोनेट नहीं कर रही है, तो मतलब आप शायद ये आपके लिए नहीं है. लेकिन जितना मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं होने से भी, कुछ होने से भी आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा. सो अच्छे से देखिए, वॉच इट. एंड कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि एक दो मैसेजेस भी आपके लिए हो, तो वो भी लेकिन आपके लिए मेंट होंगे और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करेंगे. सो आई होप कि ये रीडिंग आपकी हेल्प करे. सो लेट्स सी क्या है आपके कार्ड्स में. सो फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस, सेकेंड कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड थर्ड कार्ड इज द जजमेंट. सो 2 मेजर आर्कनास. तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कांट कंट्रोल. ये तो होने वाली है, ठीक है. सो ये डेफिनेटली होगी, बिकॉज ये दिस इज़ द वर्क ऑफ डिवाइन. सो जो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ काइंड ऑफ आपको कुछ ऐसे सिचुएशन से जाना पड़ रहा है या फिर जाना पड़ेगा आपके करंट मंथ में, कि जहाँ पर आपको लॉट ऑफ बैक स्टेपिंग, पॉलिटिक्स, ये टाइप की सिचुएशन हैंडल करनी पड़े. कि आपको सामने से कुछ और दिख रहा है, पीछे से कहानी कुछ और है, लोग कुछ आगे से कुछ और दिखा रहे हैं, पीछे से कुछ और कर रहे हैं. एंड दे क्रिएट सो मच ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंसेस फॉर यू. स्पेसिफिकली आपके माइंड के साथ खेलेंगे, माइंड गेम चलेगा, तो जिसके लिए आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का बहुत मतलब क्वेश्चनेबल चीज़ सिचुएशन में आ जाएगा, कि जहाँ पर आप यू विल बी टू मच स्ट्रेस्ड. एंड ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूअस आपको ये सब चीज़ें हैंडल करते करते यू विल बी लाइक ओके, आई जस्ट वांट टू गिव अप एंड ऑल. एंड भरोसा उठ जाने का जैसा फीलिंग हो जाता है ना, कि अरे यार सब भी ऐसा है, सब ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही सिचुएशंस है, किस पर भरोसा करूँ क्या नहीं है. बट यू आर गाइडेड नॉट टू लूज़ योर होप. बट कहीं ना कहीं डोंट इवन मतलब होप तो मत छोड़ो, लेकिन होप के साथ साथ होप रखना और सिचुएशन को यूनिवर्स के पास सरेंडर कर देने में बहुत डिफरेंस होती है. होप ये कि सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ माई बैक. तो भगवान यूनिवर्स है, जो भी हायर पावर पर आप बिलीव करते हो, तो आपके साथ है. जो भी आपके लिए करेगा वो अच्छा करेगा. दिस इज़ व्हाट होप इज़. एंड लेट गो करना कि या ना ये चीज़ें मैं कंट्रोल करना है. अगर ये कैसे सोच सकता है मेरे बारे में ऐसा, ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये सिचुएशन ऐसा कैसे हो सकता है, सामने से तो कुछ और दिख रहा था. मतलब ये सब क्वेश्चंस में रहना, ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटकम, ये होता है कि पकड़ कर रहना एंड नॉट लेटिंग गो, सरेंडरिंग सिचुएशन. सरेंडर तो नहीं, ऑफरिंग सिचुएशन में नहीं है, कि यूनिवर्स को ऑफर करना है कि यूनिवर्स आप देख लो आगे कि ये सिचुएशन है, कि दिस इज़ नॉट दिस इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल. सो आप देख लो, आप मुझे पता है कि आप सही कर दोगे, क्योंकि वही आपके कार्ड्स में आ रहे हैं. बिकॉज आपको पूरी तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच लेने के लिए गाइड किया गया है, कि जो भी ऐसे सिचुएशंस हो, आई डोंट नो कि आपके लाइफ में किस रूप से वो सिचुएशन आएगा, लेकिन है या फिर आने वाला है. सो आपको ये बताया गया है कि आपको बहुत ही काम एंड नर्चरिंग वे में इस चीज़ को हैंडल करना है. डोंट गेट हाइपर, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, ओवर स्ट्रेस्ड. एंड
के होपलेस, ये सब कोई भी टाइप की एक्सट्रीम इमोशंस को आपको उससे नहीं जाना है, सो दैट इतनी एक्सट्रीम इमोशंस से हम जब जाते हैं तो हम स्टक फील करते हैं और कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स के ऊपर भरोसा छोड़ देते या फिर भरोसा नहीं कर पाते। सो ये बैलेंस रखना है कि यूनिवर्स इज़ देयर, और इसीलिए कोई भी एक्सट्रीम इमोशंस अगर हो भी तो उसको कहीं ना कहीं से कि मेडिटेशन करके, कुछ भी करके, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डांस, कुछ भी हो जो आपके लिए आपको माइंड को काम करता है, अपने माइंड को काम करके आपको उस चीज़ को मतलब हैंडल करना है। और कुछ चीज़ें हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगी तो आप कोशिश भी मत करना, जस्ट लेट गो, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो, ऑफर कर दो, एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। जहाँ से मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि ये सब चीज़ों के वजह से ना आपकी लाइफ एक शिफ्ट होने वाली है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। दिस इज़ अ डिवाइन कॉलिंग, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू, कि आप अगर आप सोए हुए हो, आपको ये चीज़ आपको देखना है, आपको फेस करना है, उसमें आगे बढ़ना है और आप नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू मेक यू रियलाइज दैट यू आर सपोज टू बी ऑन अनदर पाथ, जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हो, और आपको उसी पाथ पे आगे जाना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको हो रही है, और ये कहीं ना कहीं से आपको हिलाकर रखेगा। आई एम नॉट सेइंग हिलाकर एज इन के इट वोंट बी इट विल बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, बियॉन्ड योर कंट्रोल तो होगा, बट एज इन लाइक आप सहन ही नहीं कर पाओगे, नो। इट्स जस्ट दैट कि आपको बहुत हो सकता है बहुत स्ट्रेस हो बहुत लेवल तक, बट you need to definitely go for meditation or yoga practices, any kind of practices that helps you to keep your mind calm, and along with that keep in mind कि you have to let go। जब तक आप let go नहीं करोगे, जब तक आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें कंटिन्यू और खींचते जाएगी, जो आपको भी नहीं चाहिए। is the best solution is guidance is to surrender it to the universe and the universe will take care of it, बिकॉज ये ना आपके लिए एक जजमेंट कॉल है। ये कॉल है कि आपको आपको जगना है, आपको आपके लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ स्टेप्स लेने हैं जो आपके बेहतरी के लिए होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी इंसान के रूप में भी आए, कि कोई इंसान आकर आपको, जैसे कि कोई कोच हो, कोई मेंटर हो, और कोई आकर आपको कोई दोस्त हो जो आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइसेस दे दे, स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस कर ले आपसे, और जिसके वजह से आपको एहसास हो ओके, मतलब आपको पहले तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर आपको लगेगा अच्छा ये दिस वॉज फॉर माई बेटरमेंट ओनली, ये मेरे अच्छे के लिए था। अच्छा, दैट दोज क्वेश्चंस विल मेक यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि अरे यार सही तो है कि मुझे इस लाइन में शायद नहीं होना था, शायद मैं इसको ज़्यादा ही पकड़ कर या फिर पकड़ कर बैठी हुई हूँ। सो बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, आप जो भी, जेंडर डजेंट यहाँ पर सिर्फ आपकी एनर्जी देखी जा रही है। सो आपको वही है कि एंड यू आर सेट दैट यूनिवर्स की ब्लेसिंग तो आपके ऊपर डेफिनेटली है। ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये यूनिवर्स का वे ऑफ प्रोटेक्शन ही है आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरीके से जिस लाइन में जा रहे हो, शायद वो उस लाइन में जाने से आपके लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए आपको ये सब सिचुएशंस देखकर आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो, ये नहीं है तुम्हारे लिए, कोई और कुछ चीज़ें और है। ये दिस कैन बी रिलेटेड टू एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट यू आर इन राइट नाउ। सो आप देखो, ये जनरल रीडिंग है, तो किसके लिए किसके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहा है ये हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ तो होगा जिसके वजह से आपको ये वेकअप कॉल दी जा रही है कि इससे आप हटो, आपके माइंड को अलग करो, सरेंडर करो, एंड ए न्यू लाइफ, मतलब इसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई स्टार्ट होगी, एंड दिस इज़ अ वे ऑफ यूनिवर्स प्रोटेक्शन। ये एक्चुअली यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है आपके लिए, जो आपके लिए ज़रूरी था और ज़रूरी है। सो एनीवेज ये सब के बाद जो होने वाला है वो आपके अच्छे के लिए होगा, दैट्स अ गुड बिगिनिंग, न्यू लाइफ, न्यू चेंजेस। ऐसा लगेगा कि कि एक ग्रेट लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गए हो। सो यू आर ए न्यू पर्सन राइट नाउ। सो ये फीलिंग आपके साथ आएगी, और हो सकता है वही मैंने बोला कि कोई इंसान आकर आपको कोई अनाउंस कर दे, ऐसा हो सकता है कि कोई अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल जाए, कोई आकर कुछ न्यूज़ दे दे जिसके वजह से आप हिल जाओ, जिसके वजह से आपको या फिर कोई ऐसा फॉर एग्जांपल कोई आकर बोल दे आपको कि कि ये एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है एंड यू नीड टू गो टू दैट प्लेस एंड डू दिस, आई एम गोइंग एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड यू विल बी थिंकिंग लाइक ओके, मैंने कभी सोचा नहीं, लेट्स ट्राई इट।
और सडनली शायद वो स्टेप आप लोगे तो आपकी जो करंट जो आपकी जो आपका जो पाथ है वो शायद वो चेंज ही हो जाए। शायद आप शायद मेडिटेशन फ्यूचर में जाकर मेडिटेशन में ही कुछ कर लो। जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट दैट आपको मेडिटेशन में करना है, मेडिटेशन ज़्यादा आ रहा है मुझे क्योंकि मैं करती हूँ। तो वही है कि शायद वही अनाउंसमेंट है, शायद कोई आकर बोल दे कि देयर इज़ अ जॉब एंड यू नेवर थॉट ऑफ गोइंग फॉर दैट, बिकॉज वो आपके पूरा करियर के साथ पूरा अलग ही है, बट यू डिसाइड टू डू दैट एंड सडनली दैट चेंजेस योर लाइफ। तो कुछ भी टाइप का अनाउंसमेंट, कुछ भी न्यूज़ ऐसा हो सकता है कि कोई अगर आपको कोई ऐसा खबर दे दे जो आपको शॉक में लेकर जाए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बट दैट इज़ फॉर यू टू चेंज। आपके एक नए लाइफ के बिगिनिंग के लिए ये कुछ हो सकता है, किसी भी टाइप का अनाउंसमेंट आपके लिए हो सकता है, बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू टेक यू टू ए न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, और जो आपके लिए अच्छा ही होगा, बिकॉज दैट वॉज सो नीडेड, सो नीडेड। सो यस, दैट्स योर रीडिंग, तो अच्छा ही है। एंड जस्ट टू कीप इन माइंड इज बैलेंस्ड अप्रोच, द कीवर्ड्स फॉर यू इज बैलेंस अप्रोच रखना है, बैलेंस्ड माइंड रखना है, एंड अलॉन्ग विद दैट सरेंडर। यूनिवर्स के ऊपर होप रखकर, बिलीव रखकर सरेंडर करो कि यूनिवर्स इज गोइंग टू डू वट एवर द यूनिवर्स इज गोइंग टू डू इज़ फॉर योर बेस्ट ओनली। सो येस, टेक केयर एंड लेट मी नो कि कि क्या हो रहा है, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ, सो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स सी कि कितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड इट्स फॉर योर बेस्ट। एंड हैप्पी फॉर दिस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस रीडिंग बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। एंड टेक केयर टिल देन, ऑल द बेस्ट, मे द यूनिवर्स bless you with all the good things you deserve, and stay happy, healthy and strong till then. Bye.